हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं डिक्शनरीज इन पाइथन। ठीक है, तो डिक्शनरीज क्या होती हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कार नाम से, एंड जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मतलब वेरिएबल नहीं से हम कहते हैं की और वैल्यू पेयर। तो मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। तो ये जो आप नेम देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं की, एंड इसको मैंने वैल्यू दे रखी है फरारी। ठीक है, एंड दोनों को सेपरेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ कोलन। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, एक की बनाता हूँ प्राइस, एंड इसको वैल्यू दे देता हूँ मे बी अराउंड 4 करोड़। एंड यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ लाइक कंट्री एज अ की, एंड इसको वैल्यू दे देता हूँ इटली। नाउ वी प्रिंट द डिक्शनरी। तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन करते हो, जस्ट लाइक ये नेम की है एंड ये फरारी वैल्यू है, प्राइस की है, 4 करोड़ वैल्यू है। सिमिलरली विद कंट्री एंड इटली। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ कीज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वैल्यू चाहिए नेम की, ये जो नेम की है, इस नेम की मेरे को अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कार नेम। ठीक है, सिमिलरली यहां पे मैं डाल दूंगा प्राइस, यहां पे कंट्री। नाउ रन करते हैं, तो ये हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट हो गई। नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो वैल्यू है फरारी प्रिंट हो गई। सिमिलरली प्राइस 4 करोड़ एंड कंट्री इटली। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रिंट करनी है डिक्शनरीज की कीज एक अलग सेपरेट लिस्ट में, और वैल्यूज को प्रिंट करना है एक अलग सेपरेट लिस्ट में, तो मैं कैसे करूंगा। देखो, मैं यूज करूंगा डिक्शनरी का एक मेथड जिसे हम कहते हैं, पहले मैं कार अपना वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ, कार डॉट, एंड इसमें मैं मेथड कॉल करूंगा एक जिसे हम कहते हैं वैल्यूज, एंड इसको कॉल कर लेंगे। एंड सिमिलरली विद कीज, वैल्यूज को चेंज करके कीज लिख देंगे। नाउ रन करते हैं, एंड यस, ये आपकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये सेपरेट लिस्ट प्रिंट हो गई आपकी वैल्यूज की, जिसमें वैल्यू है आपकी फरारी 4 करोड़ एंड इटली, एंड ये कीज की हो गई आपकी सेपरेट लिस्ट प्रिंट, नेम प्राइस एंड कंट्री। ठीक है, नाउ हम आइटम्स को एक लिस्ट में प्रिंट कर सकते हैं। जितने भी आइटम्स हमने डिफाइन करे हैं, ये जो नेम फरारी एंड प्राइस 4 करोड़ कंट्री इटली, तो ये आइटम्स हैं, इंडिविजुअल आइटम्स, तो इनको हम लिस्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। कार डॉट आइटम्स, नाउ रन करते हैं, तो ये आपके आइटम्स प्रिंट हो गई, लिस्ट प्रिंट हो गई पूरी आइटम्स की। तो इसके अंदर आपको एक टपल मिल गया है, नेम फरारी, प्राइस 4 करोड़, कंट्री इटली। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं। मेथड्स इन डिक्शनरी, तो मैं यहाँ पे एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ, फ्रूट्स, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं एक की बनाता हूँ लाइक सिट्रस, लेमन, सिमिलरली ऑरेंज, आई मीन ऑरेंज छोड़ो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जूसी, ऑरेंज, एंड हेल्दी। हेल्दी तो वैसे सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, हेल्दी एप्पल।
ठीक है, तो ये हमने डिक्शनरी बना दी नई फ्रूट नाम की, जिसके अंदर वैल्यू हमने पास करी है लेमन, एंड ये जो की है ये है सिट्रस। ठीक है, तो ऐसे ही ये हेल्दी एज अ की एंड वैल्यू एज एप्पल। नाउ तो अब क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एकदम लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है इस डिक्शनरी में से, तो हम यूज करेंगे एक मेथड जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स डॉट पॉप आइटम। ठीक है, नाउ प्रिंट करते हैं हम डिक्शनरी फ्रूट्स। तो ये देखो डिक्शनरी प्रिंट हो गई, लेकिन ध्यान देना कि जो लास्ट एलिमेंट है ना, मतलब इसमें जो लास्ट एलिमेंट था हेल्दी, हेल्दी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ जूसी तक है। ठीक है, जो कि लास्ट सेकंड एलिमेंट है, बिकॉज लास्ट एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अब रन करता हूं, तो तुम देखोगे, देखो आगे हेल्दी, बिकॉज हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया है ना। सिमिलरली अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, यूज करेंगे डिक्शनरी का फंक्शन फ्रूट्स डॉट पॉप, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे की उस आइटम की जिसे हमें रिमूव करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर रिमूव करना है सिट्रस, तो मैं सिट्रस की पास कर दूंगा, एंड नाउ अब हम प्रिंट करेंगे अपनी फ्रूट डिक्शनरी को। तो ये देखो सिट्रस रिमूव हो गया है, सिर्फ दो बचे हैं जूसी एंड हेल्दी। ठीक है, जूसी एंड हेल्दी बचे हैं, सिट्रस रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं पॉप और पॉप आइटम को। नाउ सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं अदर मेथड्स लाइक क्लियर। तो फ्रूट्स डॉट क्लियर, एंड ये क्या करेगा, ये जितने भी आइटम्स हैं डिक्शनरी के अंदर सबको रिमूव कर देगा, एंड आपकी डिक्शनरी पूरी एम्प्टी हो जाएगी। रन करते हैं, ये देखो ये एकदम एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुई है, बिकॉज जो इसके एलिमेंट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ दिस क्लियर मेथड। इसको कमेंट कर देता हूं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं लाइक फ्रूट्स डॉट कॉपी, एंड ये क्या करता है, ये डिक्शनरी को कॉपी कर देगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू डिक नाम से एक वेरिएबल, एंड इसको कॉल कर देता हूँ। तो ये एकदम ये सिमिलर कॉपी इस डिक्शनरी की बना के नए वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स ऊपर वाली डिक्शनरी, एंड नीचे प्रिंट कर देता हूँ मैं न्यू डिक, तो दोनों एकदम सिमिलर होंगी। ये देखो ये ऊपर वाली डिक्शनरी फ्रूट्स, और ये है दूसरी डिक्शनरी जो है न्यू डिक्ट। देखा, तो इसे हम कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली हम डिलीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेल एंड न्यू डिक्ट। तो ये जो नई डिक्शनरी बनाई है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, एंड अब रन करते हैं इसे। तो ये देखो ये वाली डिक्शनरी तो प्रिंट हो गई, जो हमने फ्रूट्स वाली डिक्शनरी मतलब जो हमने प्रिंट करी है वो तो यहाँ पे प्रिंट हो गई, लेकिन यहाँ पे जब हमने प्रिंट करी है ये न्यू डिक्ट डिक्शनरी, तो एरर आ रहा है कि नेम न्यू डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने उसे डिलीट कर दी है विद द हेल्प ऑफ दिस डेल कीवर्ड। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ लाइक चाइल्ड वन, एंड इसके अंदर नेम रख देता हूँ लाइक आरुष, एज 5, एंड मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ चाइल्ड 2, नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साहिल, एज कर देता हूँ मैं 7 से 3, एंड नेम चेंज कर देता हूँ लाइक कार्तिक, एंड एज कर देता हूँ 8। यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ लाइक ऋतिक, एंड एज रख देता हूँ 9। तो टोटल हमने यहाँ पे ये 4 डिक्शनरी बना ली हैं, 4 इंडिविजुअल डिक्शनरी। अब हम क्या करेंगे, इन चारों डिक्शनरी को एक नई डिक्शनरी बनाएंगे, उसके अंदर नेस्ट कर देंगे।
मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, इसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ, जिसे मैं लिख देता हूँ फैमिली, एंड इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक की बनाता हूँ ch1, एंड इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं फर्स्ट डिक्शनरी जो हमने बनाई थी child1। ठीक है, child1। सिमिलरली इसको ch2, child2, 3, 4 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमने हाँ, इनको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, तो ये हमने एक नई डिक्शनरी बनाई फैमिली, और इसके अंदर हमने जो इंडिविजुअल डिक्शनरीज बनाई थी उन्हें मैंने एज अ वैल्यू यूज करा है, एंड की बनाई है मैंने ch1, ch2, ch3 एंड ch4। राइट, अब हम प्रिंट करते हैं इस फैमिली को। तो ये देखो, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई, नेस्टेड डिक्शनरी। मतलब ये जो डिक्शनरी है यहां से लेकर यहां तक, देखो तो मैं अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यूज करता हूँ लाइक स्पेस इक्वल टू, हाँ, तो अब दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये बनाई है हमने नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है, इसमें देखो जो नेम है, ये नेस्टेड डिक्शनरी मतलब यहां से लेकर यहां तक है ये डिक्शनरी, यहां तक। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिविजुअल डिक्शनरीज हैं लाइक ch1। ये जो ch1 है हमने यहाँ पे डिफाइन करा था, ये ch1 एज अ की है, एंड इसकी वैल्यू हमने पास करी है एक डिक्शनरी। सिमिलरली ये जो सेकंड की है ch2, इसकी हमने पास करी है एक डिक्शनरी जिसमें नेम है साहिल, एज है 7, एंड ch3 एंड सिमिलरली विद ch4। तो ये जो अंदर नेम्स आ रहे हैं, ये ये वाली डिक्शनरीज हैं। ठीक है, लाइक जो ch1 के अंदर दे रखी है वो है नेम आरुष, एज 5। तो हमने ये इंडिविजुअल डिक्शनरी बनाई एंड इसको पास कर दिया इसमें। राइट, सिमिलरली हम डिक्शनरी की लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट लेंथ ऑफ फैमिली। तो इसने 4 हमें प्रिंट करके दे दिया, बिकॉज इसके अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं, तो इस डिक्शनरी की लेंथ है 4। ठीक है, तो यार अब हम देख लेते हैं कि आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं हम डिक्शनरी में। एडिंग ऑफ आइटम्स इन डिक्शनरी। ठीक है, तो मैं एक नई डिक्शनरी बनाता हूं, लाइक उसका नाम रख देता हूं बाइक। यहां पे मैं एक की बना लेता हूं, एक अपाची, एंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे ओरिजिन अपाची इंडिया की है, एंड प्राइस लिख देता हूं मे बी अराउंड 1 लाख। मेरे को पता नहीं है यार, ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूं, एंड पावर लिख देता हूं 190 cc। ठीक है, तो ये मैंने बाइक की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें मुझे कुछ ऐड करना है या फिर किसी को चेंज करना है तो कैसे कर सकता हूँ, मतलब कोई वैल्यू चेंज करनी है या फिर एक कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, मतलब कोई नया आइटम ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाइक, एंड जो भी आइटम ऐड करना है उसकी की हम यहाँ पे पास करेंगे। तो मैं पास करता हूँ लाइक प्राइस तो पहले से ही है, कलर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, ब्लैक लिख देता हूँ चलो। ठीक है, ना प्रिंट करता हूं मैं बाइक। तो यहाँ पे देखो ये नई डिक्शनरी आ गई हमारे पास, जिसमें मैंने एक नया आइटम ऐड कर दिया, कलर ब्लैक। ठीक है, तो इस तरीके से तुम आइटम को ऐड कर सकते हो डिक्शनरी में। सिमिलरली तुम वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो।
प्री एग्जिस्टिंग आइटम की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं पावर को चेंज करना 190 से 220 करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं? बाइक, यहां पे मैं पास करूंगा वो की जिसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो अगर मेरे को चेंज करनी है पावर, देन पावर इक्वल टू 220 cc, एंड अब प्रिंट करते हैं बाइक। तो ये देखो ये डिक्शनरी नई प्रिंट हुई। इसमें जो पावर है, ये देखो पावर जो पहली वाली डिक्शनरी थी उसमें थी 190 सीसी, हमने चेंज करी पावर 220 करी, एंड ये यहाँ पे आ गई पावर चेंज हो गई, इसकी वैल्यू 220 हो गई। ठीक है, तो यार इतना ही होता है डिक्शनरी में। एंड बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय एंड टेक केयर।